नमस्कार। जय श्री केदार। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवितो। ये सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है। बहरहाल दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक हम ठीक आधी कीमत पर यानी 2100 रुपये 2100 रुपये की धनराशि में आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसमें शामिल होंगे आपके जरूरी सवाल और उपहार स्वरूप दिए जाएंगे सरल व सुगम उपाय। तो देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाइएगा और मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा 8700631128 पर। प्रस्ताव सीमित समय के लिए लागू। धन्यवाद। नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो हथेली की आकृति यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। पूरी तरह से आयताकार हथेली है। इसका मतलब है कि हथेली की जो सबसे उच्च क्वालिटी होती है ना, उच्च श्रेणी होती है ना, वो होती है दार्शनिक हथेली। तो आपकी दार्शनिक हथेली है, ठीक है ना। तो हमेशा एनालिटिकल जो है व्यक्तित्व रहेगा, स्वभाव रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जो है एक दार्शनिक व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर करियर और धन के मामले में इस आकृति को देखा जाए तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसे कार्य में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा सुटेबल भी आप इस कार्य में रहेंगे। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, ऐसे कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल और तरक्की देने वाले रहेंगे और अच्छी कामयाबी को आप हासिल करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं हथेली में, तो हथेली का जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि इसका आपके भाग्य पे, आपके आने वाले दिनों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथी चीज अगर हाथ में देखते हैं तो आपकी प्रत्येक उंगलियों में जो ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है, वो स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपने सही दिशा पकड़ रखी है, गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं और सही रास्ता भी पकड़ रखा है आपने, आप गलत रास्ते की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी बात है, आप फ्रेंडली नेचर के हैं, व्यवहारिक हैं और इन चीजों के कारण जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखा जाए तो आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और हस्तरेखा शास्त्र में ऐसे अंगूठे को बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। खूब का मतलब है अपने स्तर की तरक्की को ये लोग करते ही करते हैं। तो लंबा अंगूठा होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपका लंबा अंगूठा है, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है, उसके जीवन में यही चीजें घटित होती हैं जो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो ये सबसे छोटी उंगली है, ये उंगली इनकी रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर ये इंडेक्स फिंगर से बड़ी है यहाँ पे अगर हम देखते हैं, और मिडिल फिंगर से
छोटी है और देवगुरु बृहस्पति अपने समय में बहुत अच्छा रहा होगा, अब भी अच्छा है, अब भी खराब नहीं है। तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग को बनाता है। क्या होता है ऐसे में, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो। इन क्षेत्रों में अगर ये व्यक्ति काम करता है तो अच्छी खासी कामयाबी को हासिल करता है। अब 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो ऐसे लोग अगर ऐसे मामले में व्यापार में अगर जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड वैल्यू बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। तो यहाँ पे आपका जन्म से ही बुद्धादित्य राजयोग दिखाई दे रहा है और इसका चार चांद कब लग रहे हैं? आने वाले समय में बहुत अच्छे चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? एक तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इनकी जो बुद्ध रेखा यहाँ से निकल करके जा रही है, ये मस्तिष्क की रेखा पे एक जो है त्रिकोण बना रही है। किससे त्रिकोण बना रही है? यहाँ से निकली हुई भाग्य रेखा से। ये यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, ठीक है ना? ये त्रिकोण किसी भी व्यक्ति की हथेली में बनता है तो ये बताता है कि अगर घर का सुख नहीं मिला है तो बहुत जल्दी आपको घर का सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति अगर होगी तो पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है। हालांकि जो शुरुआती दौर है, हो सकता है वो वैवाहिक जीवन का कभी कभार तनावपूर्ण रहा होगा, लेकिन जीवन में आगे चलकर दो माध्यमों से आप धन कमाएंगे, ये इस चीज को भी बता रहा है। दुर्लभ धन योग ये बना रहा है। दूसरी बात देखेंगे, एक यहां पर भी रेखा दिखाई दे रही है और त्रिभुज के बगल में त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये मनी ट्रायंगल इसको कहा गया है, ठीक है ना? आगे जाके सबसे ज्यादा प्रभाव इस पे मस्तिष्क की लकीर का पड़ेगा और आपकी मस्तिष्क की लकीर बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको दिमाग से इंटेलिजेंट बना रहा है, शार्प माइंडेड बना रहा है। आप आने वाले समय में चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में काफी अच्छा विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको इस भाग्य की लकीर का सहारा भी बहुत अच्छी तरह से मिलने वाला दिखाई दे रहा है। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में जो है कोई चीज मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी और ये किस लिए होगा? आपकी भाग्य की लकीर की वजह से। जो ये आप दिख रहे हैं, ये यहां से जा रही है, देखिएगा ध्यान से, और भाग्य योग का निर्माण कर रही है। किस पे मिल रही है? देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके करियर और धन की रेखा पर पड़ रहा है, आपके भाग्य की लकीर पे पड़ रहा है, ठीक है ना? वहीं पे क्या होगा? बुद्ध की लकीर भी आपको वाणी से लाजवाब बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और बुद्ध रेखा ये भी दिखा रही है कि थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व यहाँ पे जबरदस्त उभर कर आ रहा है। अगर व्यापार करने की सोच रहे हैं तो तुरंत जो है कदम उठाइएगा, क्योंकि व्यापार की गहरी समझ रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे डेवलप हो रहा है। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे।
ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है और इसको धन की कोठरी भी कहते हैं। इसको दुर्लभ धन योग बताता है ये। धन की कोठरी भी है तो पैसा अच्छा खासा बचाने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। आगे प्रॉपर्टी जोड़ने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज आपके साथ दिख रही है जो थोड़ा नेगेटिव भी है इसकी वजह से। जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे कि ये मिल जाए वही नहीं मिलेगी, और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी आपके अंदर रहने वाली है। आपके अंदर सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा रहेगी। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और समाज में प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत अच्छी तरह से उभरती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत अच्छी चीज आपकी जीवन में उभर रही है। वहीं पे देखोगे तो चंद्रमा का भी आपके जीवन में अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है और आगे चलकर इसका प्रभाव बड़ा तीव्र हो रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूती आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अन्य किसी ग्रह की वजह से अगर कोई जो है समस्या आ भी जाए, इसकी वजह से फिर भी आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना अच्छी स्थिति में रहेगा, जितना बेहतरीन स्थिति में आपका रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है आपका, आगे और भी अच्छा हो रहा है। आप क्रिएटिव ज्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदरता आपकी रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक अगर चीज देखी जाए तो अगर यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी हृदय रेखा है। यहाँ पे और एक विष्णु तिलक बन रहा है जो बृहस्पति की तरफ देख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये विष्णु तिलक जो है बृहस्पति की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर साक्षात इस भू वैकुंठ धाम में विराजमान भगवान बद्री विशाल जी की, चतुर्भुज नारायण जी की जो सुप्रीम पावर है इस यूनिवर्स के, उनकी बड़ी कृपा है। यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसा बढ़िया योग बन रहा है आपका। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बृहस्पति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है तो आपके व्यक्तित्व पर भी ये प्रभाव देगा। आपका व्यक्तित्व ऐसा रहने वाला है कि सबके लिए सोचने वाला, अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला, बुद्धिमान वाला, तेजस्वी वाला और प्रेम के मामले में तो बहुत अच्छा। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन स्वाभिमान की भावना भी बहुत ज्यादा रहेगी और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। आपको मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो ये बता रहा है आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिख रही है। वहीं आपकी अगर हम जो है यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में बहुत अच्छा रहने वाला है और जब तक आपका जीवन है तब तक बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है ना? एक विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा।
मस्तिष्क से काम करने वाला ज़्यादा अच्छा व्यक्तित्व रहेगा और एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। हाँ, आपकी जीवन की लकीर को देखें तो ये यहाँ पे जो है केतु से मिलन कर रही है। देखिएगा 3 से 4 चीजें ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होती है। एक तो जन्म स्थान से दूर ये लोग उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर ये लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं, उस स्तर की कामयाबी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो इनको करनी चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें ज्यादा संघर्ष रहता है। कई बार उतार चढ़ाव झेलते हैं, कई बार अस्थिरता का ये लोग जो है सामना करते हैं, लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। एक चीज और इन लोगों के साथ होती है, ये लोग कर्म ऐसे करते हैं कि हमारे जीवन लेने का जो मुख्य लक्ष्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, तो इन लोगों को अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको निर्वाण कहा जाता है। बहुत अच्छे कर्म ऐसे लोगों के होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे धीरे 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 ये मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है जीवन रेखा के अंतिम में। अब इस पे केतु का पूरा प्रभाव पड़ रहा है और हस्तरेखा शास्त्र में या हमारे ज्योतिष विज्ञान की किताबों में इसको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपको मोक्ष देता है। यही ग्रह है जो आपके जीवन में आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है और आपके जीवन में आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य और गंदे कर्म हैं, सब कर्मों को इस जन्म में ले आता है। ठीक है ना? अगर यहाँ पे मछली हो तो वैसे भी ये मछली कहीं पर भी हो, इसको बहुत अच्छा चिन्ह माना गया है। ठीक है ना? ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेता है और जिस स्थान पर बैठता है उसके गुणों को व्यक्ति के अंदर समाहित कर लेता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान होते जा रहे हैं। और इसके लिए कहा गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है कि जिसकी हथेली में ये मत्स्य रेखा होती है, कर्म सिद्धिश्च जायते, मानी जो भी वो कर्म करता है, जो भी कार्य करता है, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो और कोई काम करे, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, मानी कभी ऐसी स्थिति नहीं आती है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े धन के लिए। आर्थिक स्थिति भी ऐसे लोगों का अपने स्तर के होती है। और बहुपुत्रो न संशयो, बहुपुत्रो तो अब इस युग में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चाहे ये व्यक्ति गोद ली हुई संतान को पाले, लेकिन तो भी संतान सुख प्राप्त करता ही करता है। 95 लोगों के हथेली में ऐसी स्थिति आती है। स्त्री सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। यात्राओं का शानदार लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहता है। और ये चीजें देगा, यात्राएं भी देगा, भले ही धार्मिक यात्राएं दे, लेकिन ऐसी यात्राएं ये देने वाला है जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक है ना? और धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बने रहेंगे। दूसरी चीज, ये दृष्टि गोचर कर रहा है आपका सूर्य की ओर, यश में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी और एक ब्रांड बनकर उभरने की स्थिति में आप आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। एक बहुत बड़ा साइन आपकी हथेली में बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इस प्रकार से एक साइन बन रहा है। ये थोड़ा सा जो है मंदिर का साइन है। ये पूरी तरह से मंदिर का साइन बना हुआ है। और किस पे है? चंद्रमा पे है। चंद्रमा आपका क्या है? अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। किसकी तरफ देख रहा है? बृहस्पति, गुरु की तरफ देख रहा है, देव गुरु बृहस्पति की तरफ।
और इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान क्या प्रमाण देता है कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। बहुत भाग्यशाली ये व्यक्ति होता है। ऐसा चिन्ह जिसके हाथ में होता है न, इन लोगों के अंदर एक भावना होती है, या ये लोग प्रैक्टिकली रूप में इस धरा पे वो चीज करते हैं। क्या करते हैं कि जिससे इनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए, इनके जाने के बाद भी समाज इनको याद रखे। तो ऐसी चीजों को ये देता है। चाहे ये व्यक्ति धर्मशाला का निर्माण करे, चाहे ये व्यक्ति मंदिर का निर्माण करे, चाहे कूप या बावड़ी का निर्माण करे, चाहे देवालय का निर्माण करे, धर्मशाला का निर्माण करे, कुछ भी ये अपने जीवन में करके जाता है, जिससे इसको जाने के बाद भी समाज इनको याद रखता है। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं हैं, इसका मतलब है कार्य के प्रति हमेशा जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीज अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में भी अच्छे रहने वाले हैं। संपत्ति और धन के मामले में भी अच्छे रहने वाले हैं। सुख के मामले में भी कहीं ना कहीं अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र आपका अच्छा है और कहीं न कहीं इसका फ़ायदा आपको होगा। एक आकर्षण और एक अच्छा व्यक्तित्व आपके अंदर हमेशा रहेगा। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फ़ील करेगा। हाँ, बृहस्पति थोड़ा-सा इस समय तकरीबन 2 से ढाई वर्षों तक आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में 2 से ढाई वर्ष तक आपके अंदर थोड़ी-सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हँसमुख स्वभाव रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक-ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अभी 2 से ढाई वर्षों तक थोड़ी-सी जो है, जो इष्ट कृपा प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, उसमें थोड़ी-सी कमी ये दे रहा है और परिवार को लेके हल्की-फुल्की चिंताएँ रह सकती हैं और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। शनि की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, कोई इसमें दो राय नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। कई बार बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कोई न कोई ऐसी वजह बन सकती है जो थोड़ा तनाव दे सके। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य आ सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो वो आलस्य भी भाग जाएगा, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से रेखाएं एक दूसरे पे ऊपर जा रही हैं। देखिएगा, चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा करियर को लेके हल्की-फुल्की कन्फ्यूजन भी बनी रह सकती है, तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। 2 रेखाएं हैं जहां सेवा भाव रहेगा, वहीं धर्म अध्यात्म भी रहेगा। दान पुण्य में भी आगे आएंगे। थोड़ी हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों को खूब खाएं तो लाभ होगा। बाकी इसके बारे में हमने बता दिया है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत ज्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक खूब रहेगी और धन के प्रबंधन में, धन के रख रखाव में भी बहुत अच्छी स्थिति रहने की संभावना है। ये बहुत अच्छे है। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होने वाले हैं।
पहला अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप है और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाले हैं, इसके कारण आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके आपको बता दिया है और केवल 2 क्रियाएं आपको करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसका मैं उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।